मुंबई पुणे हाईवे। सोहम मुंबई में रहने वाला एक सेल्स एजेंट था। उसकी कंपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। सोहम ने एक कंपनी कुछ ही महीने पहले ज्वाइन की थी, मगर उसकी लाइफ का गोल था ढेर सारे पैसे कमाना, इसलिए वो अपना काम बहुत मन लगाकर करता था। सोहम कुछ ही महीनों में ऑफिस का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज बेचने वाला एम्प्लॉय बन गया था और उसका बॉस भी उसे ही ज्यादातर प्रोजेक्ट्स देने लगा था। सोहम ने ऑफिस में एक दोस्त भी बनाई थी, ऋतु। ऋतु भी सोहम की तरह एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। वो दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन सोहम के बॉस ने उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया और उसे जल्द से जल्द वो प्रॉपर्टी बेचने को कहा। सोहम तुरंत ही उस प्रॉपर्टी के लिए बायर्स ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद सोहम को एक सूटेबल बायर भी मिल गया, मगर वो प्रॉपर्टी और वो बायर दोनों ही पुणे में थे, इसलिए सोहम का पुणे जाना बेहद जरूरी था। ये सोचकर सोहम थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि 2 दिन में ऋतु का बर्थडे भी था। सोहम ने प्लान बनाया कि वो ऋतु को क्लाइंट से मिलवाने के बहाने अपने साथ पुणे ले जाएगा और जब ऋतु और सोहम उस प्रॉपर्टी में पहुंचेंगे तब सोहम उसे वहां एक सरप्राइज देगा। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। ऋतु के बर्थडे ईव पर सोहम उसे लेकर पुणे निकल गया। वो दोनों खूब एंजॉय करते हुए जा रहे थे। सोहम ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे लिया। रोड को बिल्कुल खाली पाकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया। वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड में चलाने लगा और ऋतु ने भी म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ा दी। उस खाली एक्सप्रेसवे पर सोहम की गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। उसने देखा कि आगे एक टनल आने वाला है, तो उसने स्पीड और बढ़ा दी और मजे मजे में गाड़ी की हेडलाइट डिम कर दी। टनल के लाइट्स और गाड़ियों की डिम रोशनी में वो टनल और भी ज्यादा शांत लग रहा था और उनकी गाड़ी का वो म्यूजिक पूरे टनल में गूंज रहा था। एक्साइटमेंट में सोहम ने गाड़ी और ज्यादा तेज कर दी, पर तभी उसे दिखा कि गाड़ी के सामने एक केसरी रंग की पुरानी साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। तेज स्पीड में होने की वजह से सोहम उस गाड़ी को रोक नहीं पाया और वो गाड़ी उस औरत पर चढ़ गई। सोहम ने अचानक से ब्रेक लगाई और शॉक में 2 मिनट गाड़ी में ही बैठा रहा। उसके बाद वो और ऋतु तुरंत गाड़ी से बाहर आए और उस औरत की बॉडी को ढूंढने लगे, मगर सड़क पर कुछ भी नहीं था, बल्कि पूरे टनल में भी उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। बस एक बहुत ही अजीब सी शांति थी। सोहम काफी परेशान हो गया, मगर ऋतु ने उसे शांत किया और कहा कि हो सकता है कि अंधेरे में उसे कुछ वहम हो गया होगा। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि सोहम ने देखा 12 बज चुके थे। ऋतु का बर्थडे शुरू हो गया था। सोहम ने अपनी सारी चिंताएं साइड रखी और ऋतु को खुशी से हग करने लगा। उसने गाड़ी की डिग्गी खोली और उसमें ऋतु के लिए एक केक था। ऋतु उस केक को देखकर बहुत खुश हो गई। वो केक काटने ही वाली थी कि अचानक वो एक स्टैचू सी वहीं जम गई। सोहम ने ऋतु को पुकारा, उसे हिलाया, लेकिन ऋतु कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। सोहम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जब उसने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसे ऋतु के पीछे केसरी रंग की साड़ी पहने वही औरत खड़ी दिख रही थी जिस पर कुछ देर पहले सोहम ने गाड़ी चला दी थी। वो औरत खून से लथपथ थी और उसका पूरा चेहरा एक्सीडेंट की वजह से बिगड़ चुका था। उसके कंचे जैसी आंखों से वो ऋतु को घूरे जा रही थी। सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो औरत असल में दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ गाड़ी के साइड मिरर के शीशे में दिख रही थी। अचानक ऋतु का पूरा शरीर कपकपाने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ गया और नाक, मुंह और आंखों से खून आने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ऋतु पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। वो सोहम की तरफ मुड़ी और बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगी। सोहम उसे देखकर बेहद घबरा गया और भागकर गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से तुरंत निकल गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ अभी हुआ क्या है। वो डर के मारे गाड़ी चलाते हुए रोने लगा। उसने अपना फोन निकाला और तुरंत पुलिस को कॉल लगाया, इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाता। उसने देखा कि वो गाड़ी चलाता हुआ वहीं पहुंच गया था जहां उसने ऋतु को छोड़ा था। ऋतु वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर सोहम को लगा कि
कि शायद ऋतु अब ठीक हो गई थी। वो तुरंत गाड़ी से निकला और ऋतु को पुकारने लगा। ऋतु ने सोहम को देखा और तुरंत दौड़कर उसके गले लग गई। सोहम ने उससे पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या था, मगर वो कुछ नहीं बोली। पहले उसने रोना बंद किया और फिर वो सोहम को देखकर मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते उसकी मुस्कुराहट वैसे ही डरावनी हो गई जैसे पहले थी, और उसका चेहरा बदलकर उसी औरत के जैसा हो गया जिसे सोहम ने मिरर में देखा था। ऋतु उस केसरी रंग की साड़ी वाली औरत में बदल चुकी थी। सोहम को अब समझ आ गया था कि उसका सामना किसी भयानक आत्मा से हो रहा है। इससे पहले कि सोहम कुछ कर पाता, उस औरत ने सोहम का गला पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए सोहम का गला दबाने लगी। सोहम को अपनी छाती में भी बहुत तेज दर्द होने लगा, जैसे अंदर से कोई उसके दिल पर दबाव डाल रहा हो। तभी पीछे से आ रहा एक ट्रक रुका और ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकलकर सोहम पर एक पाउडर जैसी चीज डाल दी, जिसके बाद वो औरत वहां से कहीं गायब हो गई। सोहम ने देखा कि ऋतु गाड़ी के बैक साइड में उस सड़क पर बेहोश पड़ी है। ट्रक ड्राइवर ने सोहम से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द उस टनल से निकलना चाहिए। उस ट्रक ड्राइवर की मदद से सोहम ने बेहोश ऋतु को गाड़ी में बिठाया और वो लोग उस टनल से बाहर निकले। उस ट्रक ड्राइवर ने तब सोहम को बताया कि उस टनल में, यानी भटन टनल में, एक पुरानी हिंदी फिल्म एक्ट्रेस की आत्मा भटकती है, जिसकी कई साल पहले उसी टनल में एक ट्रक एक्सीडेंट में बड़ी बेरहमी से मौत हुई थी। उसने बताया कि उस औरत की आत्मा उस टनल से जाने वाले किसी भी इंसान की जान ले सकती है। इतना ही नहीं, उसने कुछ महीनों पहले ही वहां एक ट्रक ड्राइवर की जान ली थी। उसने बताया कि उस औरत की आत्मा उस टनल से जाने वाले किसी भी इंसान को उस टनल में कैद कर लेती है और फिर उसकी जान ले लेती है। लोगों को ऐसा लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, पर असल में ये सब उस औरत की आत्मा का किया धरा होता है। उसने कहा कि वो पाउडर जो उसने सोहम पर डाला था वो एक तरह का भभूत था। उसने वो भभूत ऋतु के माथे पर भी लगाया और कुछ ही देर में ऋतु को भी होश आ गया। ऋतु को अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सोहम जानता था कि कैसे वो दोनों आज मौत के मुंह से बचे हैं। कई लोग कहते हैं कि मुंबई पुणे हाईवे का वो टनल हॉन्टेड है, और कई लोगों ने तो सोहम की तरह उस औरत को उस टनल के आसपास भटकते भी देखा है। आपको क्या लगता है? हमसे कमेंट्स में